अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। मैं हूं आपका होस्ट हकीम अशरफ अली शेख और आप देख रहे हैं हिकमत अशरफिया चैनल। दोस्तों, एक साथी का, एक भाई का सवाल है कि सूरत अनज़ाल क्या है। पूरे टॉपिक को सुनने के लिए आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहें। उससे पहले आपसे वही गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल हिकमत अशरफिया पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर सेट करें ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, राय मशवरों से नवाजें। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूरत अनज़ाल, देखिए, सूरत अनज़ाल माद्दा मनविया का वक्त से पहले खारिज हो जाना, यानी कि मेल पार्टनर, मर्द शौहर फीमेल पार्टनर से जब बातचीत करे या उसके साथ फोरप्ले या उसके साथ खेलकूद करे, जिनसी खेलकूद, तो कभी तो उसी जिनसी खेलकूद में इखराज मनी हो जाए, या कभी खेलकूद के बाद एंट्री करने के लिए जाए तो एंट्री करते वक़्त ही खुरूज हो जाए, या कभी दुखूल करने के फ़ौरन बाद खुरूज हो जाए, या कभी चंद सेकंड में, यानी कि दुखूल किया और दुखूल करने के चंद एक सेकंड के बाद ही खुरूज मनी हो जाए, इखराज मनी हो जाए। तो दोस्तों, ये तमाम सूरतें हैं। या कभी फ़ोन पर अपनी अहलिया से या फ़ोन पर फीमेल पार्टनर से बात करने से ही, या इस टाइप की बातें करने से जो ख्वाहिशात को उभारती हैं, ऐसी बातें करने से ही ज़हन व दिमाग उधर मुंतशिर हो जाए और फिर उसी में इखराज मनी हो जाए। तो दोस्तों, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतलाई है, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये ऐसे लोगों को जिनको ये चीज़ें होती हैं, इस बीमारी का नाम सूरत अनज़ाल है। जो मज़कूरा चीज़ें मैंने बताई, इन तमाम चीज़ों को अगर कोई बंदा अपने अंदर पाता है तो वो सूरत अनज़ाल का मरीज़ है। दोस्तों, इस वक्त अच्छे खासे लोग सूरत अनज़ाल के शिकार हैं, चूँकि बाज़ लोगों को कब्ज़ आता है और कब्ज़ की वजह से जिसकी बिना पे भी ये बीमारी आ सकती है। और दूसरी चीज़ ये है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये बात समझें कि जैसे पानी है, पानी कैसा पानी होता है, बिल्कुल वो एक जगह से दूसरी जगह उसको सरायत करने में टाइम नहीं लगता है। वहीं पर अगर जमी हुई कोई चीज़ हो, घी हो या शहद हो, बिल्कुल लेसदार, बिल्कुल एक गाढ़ीपन हो उसमें, तो ऐसी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह सरायत करने में उसको वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो जिन लोगों की मनी पतली है, पानी जैसी है, उनको भी ये बीमारी ज़रूर होती है, बिल्कुल होती है। और बाज़ वो लोग के जो हमारे भाई बहुत से कहीं ना कहीं वो जहन के ज़रिए से, आँखों के ज़रिए से कहीं ना कहीं सोच कर किसी चीज़ को तसव्वुरात की दुनिया में जा कर के अगर जैसे ख्वाहिशात को पूरी करते हैं, उसी में वो ख़ुद को फारिग कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सूरत अनज़ाल की शिकायत होती है। दोस्तों, अब अगर किसी को ये बीमारी है और वो कहीं ना कहीं परेशान है, और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि जब मर्द अपनी अहलिया से, फीमेल पार्टनर से फोरप्ले करता है, तो उस वक़्त माद्दा मनविया का अगर इखराज हो जाता है, तो बताएं कि उस औरत का क्या होगा, फीमेल पार्टनर का क्या होगा, जो आपके साथ उस वक़्त पार्टनर बनी हुई है, उनकी ख्वाहिशात का क्या होगा। कुचल देना पड़ेगा उन ख्वाहिशात को, क्योंकि मर्द का जो है तब तक ही काम है जब तक कि इखराज मनी ना हो जाए। यानी कि अगर इखराज मनी हो गया तो मर्द अब किसी काम का नहीं है उस वक़्त, जब तक कि उसका दोबारा से फिर इंतशार ना आ जाए, जब तक कि दोबारा से उसके अंदर सख्ती ना आ जाए, फिर से उसमें इस्तादगी ना पैदा हो जाए, तो उस वक़्त तक मर्द अब फिर कुछ नहीं कर सकता है। तो फीमेल पार्टनर को इससे बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर घरों में झगड़ों की यही सब चीज़ें बाइस बनती हैं, और ऐसा मर्द जबकि अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होता है
दुखूल करते ही फ़ौरन फ़ारिग हो जाता है, कई सेकंड में फ़ारिग हो जाता है, या दुखूल करते वक्त ही फ़ारिग हो जाता है, अभी अंदर भी नहीं जा सकता है, एंट्री भी नहीं हो सकती कि उससे पहले ही फ़ारिग हो जाता है, या फोरप्ले के दरमियान फ़ारिग हो जाता है, तो वहाँ शर्मिंदगी महसूस करता है। तो दोस्तों ये तो कभी कभी बचपन की गलतियों की वजह से भी होता है, और कभी तो ऐसा होता है कि कसरत मुबाशरत की वजह से भी होता है। कभी खाना पीना ऐसा इस्तेमाल करता है, तली हुई चीज़ें, गर्म अशियाएँ, चिकन मटन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो मसालेदार चीज़ों का खाना, इन तमाम चीज़ों की वजह से भी होता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार, परेशानी का शिकार होता है, या कुछ टेंशन लेता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी होता है। कहीं ना कहीं हार्मोन सिस्टम उसका ख़राब होता है, मैदा ख़राब होता है, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करता है, इन सब चीज़ों की वजह से ये सब कुछ होता है, सूरत अंजाल का मर्ज़ पैदा होता है। तो दोस्तों, और ये जो वक्त गुज़रता है, ये मर्ज़ अगर बढ़ जाए तो ये इसका बड़ा खसारा उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। कई मरतबा इंसान फिर मुबाशरत के नाम से डरता है, बीवी के पास जाने से डरता है, और फीमेल पार्टनर को फिर इससे काफ़ी तकलीफ़ होती है, दुख होता है, जिसकी बिना पे फिर फीमेल पार्टनर को चिड़चिड़ापन आता है। तो फिर वो आगे बहुत से असबाब हो सकते हैं, वो किधर भटके क्या करे, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। दोस्तों, अगर ऐसी कोई परेशानी आपको है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डॉक्टरों हकीमों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आपको अब तक जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, वो है ही, सूरत अंजाल के आप मरीज़ हैं ही, तो आप हमसे रब्ता करें, या फिर क्लिनिक पर आकर आप ज़रूर हमसे मुलाकात करें। तो दोस्तों, क्लिनिक पर आने से पहले कॉल हमेशा ज़रूर कर लिया करें। और आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं, मेरी दवाइयाँ ऑनलाइन आप परेशानी बताकर मंगा सकते हैं। आप मेरे अकाउंट पर या गूगल पे, फ़ोन पे करके आप मुझे जो है पेमेंट कर सकते हैं। आप एड्रेस देंगे, इंशाल्लाह मैं आपको दवाई यहाँ से डाक और पोस्ट कोरियर के ज़रिए से भेज दिया करूँगा। तो दोस्तों, क्लिनिक पर आने से पहले हमेशा कॉल कर लिया करें, ये ज़रूर याद रखें, इसका ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो आप अपने दोस्तों अहबाब को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, अपनी राय और मशवरों से नवाजें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।